शासन के अफसरों को अधूरी जानकारी दे रहे हैं सूडा निदेशक। जी हां, सूडा के निदेशक हैं उमेश प्रताप सिंह। उमेश प्रताप सिंह पर शासन के निर्देशों का कोई असर नहीं हो रहा। सूडा में नियुक्ति और भ्रष्टाचार की जांच के लिए लिखा गया पत्र। सूडा निदेशक उमेश को पत्र लिखा गया। विशेष सचिव इंद्रमणि त्रिपाठी के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 4 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। विशेष सचिव के पत्र पर अधूरी जानकारी दी जा रही है। भ्रष्टाचार छुपाने के लिए शासन को गुमराह किया जा रहा है। कई विधायक सूडा विभाग में भ्रष्टाचार पर सीएम को पत्र लिख चुके हैं। निदेशक उमेश पर जनप्रतिनिधियों को पत्रों का कोई असर नहीं पड़ रहा। सूडा में नियुक्ति से लगातार टेंडर तक में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सूडा विभाग में 50 करोड़ के घोटाले करने वाले अफसर अभी भी जस के तस जमे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ऐसे में अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार की कोई भी बू आएगी तो निश्चित रूप से उस पर जांच होगी और कार्रवाई होगी। जहां तक डूडा का सवाल है तो निश्चित रूप से इस प्रकरण में भी जांच होकर के कार्रवाई होगी और मुझे लगता है कि शीघ्र ही कार्रवाई होगी। जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। उसको किसी तरीके का कोई भी संरक्षण हो, कितने से बड़ा अधिकारी हो या कितने से बड़ा नेता हो, निश्चित रूप से उन सब पर कार्रवाई होगी। योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है। सहयोगी संकेत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संकेत, लगातार ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आखिरकार जितने भी बड़े अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, वो लगातार अपनी जगह पर जस की तस बने हुए हैं। पिछली सरकारों पर भी सवाल खड़े हुए और अब भी ये सवाल खड़ा हो रहा है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और किसी भी भ्रष्ट अफसरों को वो नहीं बख्शने वाले हैं। हालांकि जिस तरह से सूडा विभाग में लगातार जो शिकायतें आ रही हैं, खुद आधा दर्जन विधायकों ने एक पत्र लिखा है। सूडा में जो भ्रष्टाचार हैं उन भ्रष्टाचारों पर की इन पे कार्रवाई की जाए। तमाम यहाँ तैनातियों के मामले हैं, जो कि नियुक्तियां जो की गई हैं वो पूरी तरीके से गलत की गई हैं और उन पर भी सवाल उठे। वो शासनादेश का उल्लंघन करते हुए नियुक्तियां की गई हैं तमाम, और वो बड़े पदों पर नियुक्तियां कर दी गई और जो शासनादेश था उसको खुलेआम उसका उल्लंघन किया गया। जब इस पूरे मामले की शिकायत शासन में हुई तो शासन से तत्काल जो विशेष सचिव डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी हैं, उन्होंने इस पर कार्रवाई के लिए निदेशक को लिखा कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जी, उसके बाद संकेत, लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में कि तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो खत लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, और हम सभी जानते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है सरकार, लेकिन उनके खत लिखने का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है इन अधिकारियों को। तो आखिरकार शह इनको कहां से है कि अगर जनप्रतिनिधि के भी खत के मायने नहीं होंगे तो आखिरकार क्या होगा? देखिए, 6 विधायकों ने जो पत्र लिखे उसके बाद तत्काल शासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और खुद जो डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के लिए लिखा और जांच निदेशक सूडा को, जो कि उमेश प्रताप सिंह सूडा के डायरेक्टर हैं, इनको जांच के लिए लिखा। हैरानी की बात यह हुई कि जब उन्होंने अगस्त में इस जो दस्तावेज तलब किए गए थे शासन की तरफ से, वो दस्तावेज जब शासन भेजे तो आधी अधूरी जानकारी भेजी। खुद विशेष सचिव ने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि शासन को पूरी जानकारी डायरेक्टर उमेश प्रताप सिंह की तरफ से नहीं दी गई। तो ऐसे में एक बात साफ है कि आखिर क्या कुछ छिपाना चाह रहे हैं निदेशक सूडा, जो शासन को भी वो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। दोबारा से डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी स्पेशल सेक्रेटरी जो शासन में है, उन्होंने दोबारा से जानकारी मांगी है और सारे साक्ष्य, जो तथ्य थे, जो सवाल थे, जो जिन बिंदुओं पर शिकायत हुई थी, उन सभी बिंदुओं पर उन्होंने जवाब मांगे हैं निदेशक सूडा से। तो जाहिर सी बात है, अगर पूरी तरीके से शासन के पास जब ये जवाब पहुंचेंगे तो कार्रवाई तय है ऐसे अफसरों पर। लेकिन निदेशक स्तर पर ही जब सही जवाब शासन को नहीं दिया जा रहा है, हीला हवाली की जा रही है, तो ऐसे में खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे विभाग का आखिर क्या हाल होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और संकेत, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं वो खत लिखते हैं और तब जाकर संज्ञान इस मामले में लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न जाने कितने समय से ये खेल इसी तरीके से जारी रहा है कि आदेशों का कोई फर्क इस विभाग पर नहीं पड़ता। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।